फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिंदा साइंस। फ्रेंड्स, आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपना नया चैप्टर नंबर 4। चैप्टर का नाम है सेल साइकिल। अब सेल साइकिल का मतलब क्या है? सेल साइकिल का मतलब है सेल अपनी जिंदगी के दौरान मराहिल से गुजरता है, इसे हम कहते हैं सेल साइकिल। फर्स्ट टॉपिक है सेल साइकिल। ठीक है, ऊपर वाला हमने नहीं कर रहा, ये वाला हमने करना है क्योंकि असल जो मुद्दा है वो यहीं से शुरू होता है। सेल साइकिल की यहाँ डेफिनेशन है इतनी: इट इज अ सीरीज ऑफ इवेंट दैट टेक प्लेस इन यूकारियोटिक सेल फ्रॉम इट्स फॉर्मेशन इट डिवाइड इनटू टू डॉटर सेल। यानी कि वो मराहिल है जिसमें हुलिया क्या करता है, हुलिया बनता है, हुलिया बढ़ता है और आखिरकार ये क्या करता है, आखिरकार ये दो डॉटेड सेल में तकसीम हो जाता है। दिस सेल साइकिल कैन बी डिवाइडेड इनटू टू मेन फेसेस। यानी जो सेल साइकिल है जिंदगी का दौरानिया है वो कितने में तकसीम हो सकता है? 2 फेसेस में तकसीम हो सकता है। मेन फेसेस में फर्स्ट है इंटरफेस और सेकंड है माइटोसिस फेस। पढ़ती है सेक्स इंटरफेस। दिस फेस लास्ट फॉर अबाउट 90% ऑफ टोटल टाइम ऑफ सेल साइकिल। यानी जो सेल है वो 90% टाइम लेता है, ठीक है। ड्यूरिंग इंटरफेस के दौरान दिस सेल परफॉर्म लाइफ फंक्शन। सेल है जो अपनी जिंदगी के काम को अंजाम देता है टू स्पेशल खास तौर पर एंड इट प्रीपेयर इटसेल्फ फॉर नेक्स्ट डिवीजन, और अपने आप को अगले बार डिवीजन होने के लिए क्या कर देता है, तैयार रखता है। इंटरफेस कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग फेस। यानी जो इंटरफेस है वो फॉलोइंग जो दिए गए हैं फेस इन पर मुश्तमिल होता है। तो हम पढ़ेंगे, लेकिन मैं जरा रिवाइज कर देती हूँ कि इंटरफेस में हमने क्या पढ़ा। यानी जो इंटरफेस है इसमें हुलिया डिवाइड नहीं होता, तकसीम नहीं होता, ये अपनी जिंदगी आमतौर पर गुजारता है और ये 90% का वक्त लेता है अपनी जिंदगी गुजारने के लिए, लेकिन बाद में ये 3 फेसेस में डिवाइड हो जाता है: G1 फेस, S फेस और G2 फेस। यानी मैं आपको दोबारा बता दूं कि इंटरफेस में हुलिया तकसीम नहीं होता, बल्कि अपने तकसीम होने की तैयारी करता है और अपनी ज़िंदगी आम सी गुजारता है और अपनी ज़िंदगी को गुजारने के लिए 90% वक्त लेता है। तो ये फिर बाद में डिवाइड होता है 3 फेसेस में: G1 फेस, S फेस एंड G2 फेस। ठीक है, G1 फेस फर्स्ट गैप फेस। ठीक है, फर्स्ट गैप फेस इट स्टार्ट फ्रॉम द एंड ऑफ माइटोसिस। जब माइटोसिस एंड होता है तो ये स्टार्ट हो जाता है, ये शुरू हो जाता है। इट ऑल्सो कॉल्ड ग्रोथ फेस। इसे ग्रोथ फेस भी कहते हैं। ग्रोथ का मतलब होता है बढ़ना। ठीक है, जिस तरह हमारे जो हाइट है वो ग्रोथ करती है ड्यूरिंग दिस फेस। इस फेस के दौरान सेल मेक प्रोटीन एंड ऑर्गेनेली एंड सो ग्रोथ इन साइज। यानी जो इस फेस में, इस मरहले में जो सेल है वो क्या बनाता है, प्रोटीन बनाता है और ऑर्गेनेली बनाता है, और क्या करता है, और अपनी जो साइज है उसमें ग्रो करता है, बढ़ता है। सेल also make enzyme। सेल इंजाइम को हम अपने अल्फाज में कहते हैं कि हामरा। ठीक है, हामरा सेल इंजाइम भी बनाता है that are required as phase for the replication of DNA, जो कि रेप्लिकेशन मीन कॉपी डीएनए की कॉपी करने के लिए ये रिक्वायर्ड होता है G1 फेस। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है हमारा S फेस। मैंने स्टूडेंट्स ये वाला डायग्राम भी अपलोड कर दी है, अच्छी तरह आपको समझाया है कि इस फेस में क्या होता है, क्योंकि जो लॉन्ग क्वेश्चन है उनके लिए आपको लिखने में ज़्यादा याद नहीं करना पड़ेगा, बल्कि आपको कॉन्सेप्ट ही याद रखना पड़ेगा और आपको इस तरह की डायग्राम बनानी पड़ेगी बस। तो मैं ज़रा पढ़ती हूँ एस फेस सिंथेसिस। ड्यूरिंग दिस फेस, इस फेस के दौरान द डीएनए ऑफ ईच क्रोमोसोम, हर क्रोमोसोम का जो डीएनए होता है इज रेप्लिकेटेड, कॉपीड, वो कॉपी हो जाता है। क्या हो जाता है? कॉपी हो जाता है। यहाँ आप देख भी सकते हैं कि जो एस फेस है यहाँ डीएनए था वो कॉपी नहीं था, यहाँ टू बार कॉपी हो चुका है, वही उन्होंने ऊपर बताया हुआ है। और इट इज रिजल्ट द डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोम्स कंसिस्ट ऑफ 2 सिस्टर क्रोमैटाइड्स। यानी जो इसके रिजल्ट में जो डुप्लीकेट हुए होते हैं क्रोमोसोम्स, उन्हें वो होते हैं 2 सिस्टर क्रोमैटाइड्स। द टोटल वो कंसिस्ट मुश्तमिल होते हैं 2 सिस्टर क्रोमैटाइड्स पर। द टोटल नंबर क्रोमोसोम्स इन सेल रिमेन द सेम। जो टोटल नंबर होते हैं क्रोमोसोम्स के वो रिमेन रहते हैं सेल में, वही रहते हैं रिमेन सेल में। नेक्स्ट है G2 फेस, सेकंड गैप फेस। इन दिस फेस के दौरान द सेल
कंटिन्यू टू ग्रो, सेल क्या करता है, ग्रो बढ़ना शुरू करता है, प्रोड्यूस प्रोटीन नेसेसरी फॉर सेल डिवीजन, सेल के तकसीम होने के लिए प्रोटीन को तैयार करके रखता है। द सेल चेक फॉर एनी डीएनए डैमेज दैट आर occurring ड्यू टू डुप्लीकेट ड्यूरिंग रेप्लिकेशन मेक नेसेसरी रिपेयर्स, यानी क्या करता है, जो डीएनए को तैयारी करता है, तैयार होने की ये आखिरी मरहला होता है। इसमें जो G2 फेस है वो डीएनए को प्रिपेयर करता है, चेक करता है कि कहीं डैमेज नहीं तो नहीं हुआ, अगर डैमेज हुआ है तो उसको दोबारा रिपेयर करता है। इट आल्सो बिगिंस टू रिकॉग्नाइज इट्स कंटेंट्स इन प्रिपरेशन फॉर माइटोसिस, फिर रिकॉग्नाइज पहचान सकता है इट्स कंटेंट्स, अपने कंटेंट्स को, माइटोसिस को जब ये प्रिपेयर करता है तो अपने कंटेंट्स को क्या करता है, रिकॉग्नाइज पहचान सकता है। नेक्स्ट आफ्टर इंटरफेस, इंटरफेस के बाद द सेल एंटर्स द डिवीजन फेस, जो सेल है वो दाखिल हो जाता है डिवीजन फेस में, यानी जब सेल किस में तक चला जाता है, डिवीजन फेस में, जब ये तकसीम होना शुरू हो जाता है, जब ये तकसीम होना शुरू हो जाता है उसमें एंटर हो जाता है इनटू टू डॉटेड सेल, दो डॉटेड सेल्स में एंटर हो जाता है। द इवेंट ऑफ सेल साइकिल आर कंट्रोल्ड बाय स्पेशल जीन्स, जो इवेंट होता है सेल साइकिल का उसे जो खास जीन्स होती हैं वो कंट्रोल करती हैं। ऑल फेस ऑकर इन अ सीक्वेंस, जो तमाम फेस हैं वो एक सीक्वेंस के पर होती हैं, यानी फेजेस सीक्वेंस के साथ चलती हैं, अपने तरीके के साथ चलती हैं। नेक्स्ट है जीओ फेस, मैनी सेल स्टॉप डिवाइडिंग, जो ज्यादातर सेल हैं वो डिवाइड तकसीम होना बंद हो जाते हैं, स्टार्ट परफॉर्मिंग देयर साइंटिफिक फंक्शन, और अपना यहाँ स्पेसिफिक था, अपना खास फंक्शन काम सर अंजाम देना शुरू हो जाती है। दिस फेस कॉल्ड जीओ फेस, इस G0 फेस से हम कहते हैं, तो इस इधर से लेकर इधर का आप कर रहे हैं कि ये डेफिनेशन है G0 फेस की, ठीक है। many cells neurons remain in GO for, ये अपनी indefinite periods के लिए जो न्यूरॉन्स हैं वो G0 फेस में ही रहते हैं। many cells जैसा कि न्यूरॉन्स, सेल ऑफ लीवर एंड किडनी, सम सेल, कुछ सेल लीवर और किडनी के रिमेन इन जीओ फेस टेम्परेरी, देखें ना, टेम्परेरी तौर पर जीओ फेस में ही रहते हैं, टेम्परेरी G0 फेस में ही रहते हैं। टेम्परेरी देखें ना, टेम्परेरी, हाँ, जिस तरह टेम्परेरी रहते हैं, ये परमानेंट नहीं होते, ये वहां से बाहर नहीं आते बल्कि वहीं ही रहते हैं। अदर सेल, दूसरे जो सेल होते हैं एपिथेलियल सेल, डू नॉट ईदर G0 फेस एंड कंटिन्यू टू डिवाइड थ्रू आउट लाइफ, जो एपिथेलियल सेल होते हैं वो G0 फेस में एंटर नहीं होते और ये जिंदगी के दौरान डिवाइड होना शुरू हो जाते हैं। इसमें बताया गया है कि बहुत सारे सेल हैं जो वो स्टॉप कर देते हैं डिवाइडिंग और अपना खास काम, अपना खास फंक्शन सरअंजाम देना शुरू हो जाते हैं, उन्हें हम कहते हैं जीओ फेस। कुछ सेल्स जैसा कि न्यूरॉन्स के सेल G0 फेस में ही रहते हैं अपने और कुछ सेल जैसा कि लीवर और किडनी के सेल पर टेम्परेरी तौर पर यानी G0 फेस में ही रहते हैं। दूसरे सेल जैसा कि एपिथेलियल सेल ये G0 फेस में दाखिल नहीं होते, जिसकी वजह से ये कंटिन्यू वो तकसीम होते रहते हैं। नेक्स्ट इसके मेन फेजेस हैं यूकारियोटिक सेल साइकिल के, ये टेबल है बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ फेज दिए गए हैं, इंटरफेस, G1 फेस, G1 फेस, सिंथेसाइज फेस, G2 फेस, G0 फेस एंड M फेस। दिस सेल प्रिपेयर फॉर डिवीजन एंड गोस थ्रू इन साइज एंड डीएनए रेप्लिकेटेड, यानी इसमें जो सेल है वो प्रिपेयर तैयार होता है, किस लिए, डिवीजन तकसीम होने के लिए, और ग्रोथ, अपने साइज की ग्रोथ करता है और डीएनए को रेप्लिकेट यानी कॉपी करता है। G1 फेज में क्या होता है, सेल अपने साइज को ग्रो करता है, बढ़ाता है और अपने नॉर्मल फंक्शंस को सर अंजाम देता है, ये प्रिपेयर कर अपने आप को तैयार करता है डीएनए की कॉपी करने के लिए। नेक्स्ट सिंथेसिस फेज है, दिस सेल रेप्लिकेटेड इट्स डीएनए, जो सेल है रेप्लिकेट अपने डीएनए को कॉपी कर देता है। सिंथेसाइज फेज अपने डीएनए को क्या कर देता है, कॉपी करता है, इसे एग्जैक्ट, ठीक है, जेनेटिक की एग्जैक्ट कॉपी
और जेनेटिक की एग्जैक्ट कॉपी बनाता है डीएनए को। G2 फेस है द सेल ग्रो फर्दर, बहुत ज्यादा सेल बढ़ता है। सेल इंश्योर दैट ऑल प्रिपेयर्स आर कंप्लीट फॉर डिवीजन, के तमाम सेल की जो इसमें जिम्मेदारी इसकी होती है कि जल्दी से तैयार होता है। इसका एंड वाला फेस होता है डिवाइड होने वाला, ये हर चीज को तैयार रखता है डिवाइड होने के लिए। G0 फेस में कहते हैं सेल एक्सिस्ट इन द सेल साइकिल, एक्सिस्ट होता है सेल साइकिल में और डिवाइड होना बंद हो जाता है, ठीक है, स्टॉप हो जाता है, रुक जाता है आफ्टर टू कैरी आउट स्पेशलाइज्ड फंक्शन। जब स्पेशलाइज्ड यानी हाज फंक्शन, जब तक ये डिवीजन होने वाला काम सर अंजाम नहीं देता तब तक कोई भी जो सेल है इस फेस में यानी G0 फेस में दाखिल नहीं होता। तो स्टूडेंट्स ये रिवीजन ही है, ये थोड़ा सा ना कॉन्सेप्ट है कि अगर आपसे कोई पूछे तो आपने ये बता देना है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा एंड वाला फेस है एम फेस। दिस सेल डिवाइड इट्स जेनेटिक मटेरियल, जो सेल है वो डिवाइड कर देता है, इसके जेनेटिक मटेरियल होते हैं, जनियाती मादे होते हैं, उनको डिवाइड करते हैं इक्वली टू टू न्यू आइडेंटिकल सेल्स, दो नए आइडेंटिकल डॉटर्ड सेल में। ये सब कुछ हम सेल साइकिल में पढ़ चुके हैं, तो आई होप सब स्टूडेंट्स आपको समझ आ गया होगा। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही काफी है। अल्लाह हाफिज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वाचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल।